सनातन संस्कृति से आते हैं जहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी अपनी निष्ठा और वफादारी निभाना जानते हैं। जैसे महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा डटे रहे, वैसे ही उनके प्रिय घोड़े चेतक ने भी अपने स्वामी के लिए पूरी निष्ठा दिखाई। युद्ध के बीच जब एक विशाल हाथी आया तो चेतक ने शान से उस हाथी के सिर पर पैर रखा और महाराणा प्रताप को लड़ने का एक अवसर दिया। घायल होने के बावजूद भी उसने इतना ही नहीं, इसके आगे भी एक बड़े नाले को एक बड़ी छलांग से पार किया और अपने स्वामी को सुरक्षित पार कराया और फिर वीर गति को प्राप्त हो गया। सच ही कहा जाता है जिसके साथ हम रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जैसे चेतक अपने स्वामी के ही तरह वीर, निष्ठावान और वफादार बन गया था। अगर पूरे विश्व का इतिहास एक तरफ रखे और भारत का इतिहास एक तरफ रखे तो भारत का इतिहास का पलड़ा भारी होता है। अगर पूरे भारत का इतिहास एक तरफ और राजस्थान का इतिहास एक तरफ रखे तो राजस्थान का इतिहास का पलड़ा भारी होता है। अगर पूरे राजस्थान का इतिहास एक तरफ रखे और मेवाड़ का इतिहास एक तरफ रखे तो मेवाड़ का इतिहास का पलड़ा भारी होता है। तो मैं स्वरा और आज मैं इसी एक मेवाड़ की हल्दी घाटी के युद्ध के कहानी एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी को भी अच्छी लगे। हल्दी घाटी रण में गूंजा, हल्दी घाटी रण में गूंजा, वीरों का जयकारा था। एक तरफ थे राणा प्रताप और दूजा मुगल लश्कारा था। नीले रंग का चेतक दौड़ा, नीले रंग का चेतक दौड़ा, बिजली जैसी उसकी चाल। राणा लेकर रण में उतरा, राणा लेकर रण में उतरा, हाथों में चमकी थी ढाल। सामने आया विशाल हाथी, सामने आया विशाल हाथी, दुश्मन बैठा शान लिए। सामने आया विशाल हाथी, दुश्मन बैठा शान लिए। चेतक ने फिर ऊंची छलांग लगाई, पैर रख मस्तक पर दिए। राणा का भाला जब चमका, राणा का भाला जब चमका, कांप उठी दुश्मन की सेना। राणा का भाला जब चमका, कांप उठी दुश्मन की सेना। मातृभूमि के रक्षा खातिर वीरों ने था सब कुछ देना। घायल होकर भी चेतक ने राणा को सुरक्षित पार कराया। वीर वफादार उस घोड़े ने अपना जीवन धन्य बनाया। आज भी हल्दी घाटी गाती,